तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगला बड़ा स्टार कौन होगा, इसका फैसला वो छोटा सा क्लिक ही करता है। ये पावर हम सबके हाथों में है। नमस्कार, आज हम भारत की रक्षा और एरोस्पेस की दुनिया में हुए एक ऐसे बड़े डेवलपमेंट पर बात करेंगे जो आने वाले समय में हमारी वायु शक्ति और सामरिक स्वायत्ता को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें दशकों की चुनौतियों को एक जबरदस्त छलांग में बदलने का दम है। तो चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है। पिछले कई दशकों से भारत के अपने फाइटर जेट बनाने के सपनों के रास्ते में वो कौन सी एक सबसे बड़ी तकनीकी दीवार थी जिसने हमारी आत्मनिर्भरता की रफ्तार को बार बार धीमा किया है? और इसका जवाब है एक आधुनिक, शक्तिशाली और भरोसेमंद फाइटर जेट इंजन को खुद डिजाइन और तैयार करना। जी हाँ, यही वो एक क्षेत्र था, वो एक पहेली थी जिसे सुलझाना भारत के लिए बाकी था। और इसी एक वजह से हमारे बड़े बड़े महत्वाकांक्षी फाइटर जेट प्रोग्राम्स को भी विदेशी इंजनों पर निर्भर रहना पड़ा है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हालात बदल रहे हैं। साल 2025 एक ऐसे टर्निंग पॉइंट की तरह सामने आया है जिसने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। भारत और फ्रांस ने मिलकर इस दशकों पुरानी चुनौती का एक तोड़ निकाल लिया है। और इस समाधान का दिल है एक बहुत बड़ा जॉइंट वेंचर। एक तरफ है फ्रांस की दिग्गज एरोस्पेस कंपनी सैफ्रन और दूसरी तरफ है भारत की अपनी रक्षा अनुसंधान एजेंसी DRDO। ये दोनों मिलकर भारत में ही अगली पीढ़ी का फाइटर जेट इंजन बनाएंगे। मतलब ये सिर्फ कोई खरीद फरोख्त नहीं है, ये एक बराबरी की साझेदारी है। और हाँ, ये कोई मामूली इंजन नहीं होने वाला है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 120 किलो न्यूटन, ये इसकी ताकत को दिखाता है। अगर आसान भाषा में समझें तो ये इतनी ज़बरदस्त पावर है जो एक भारी भरकम लड़ाकू विमान को पलक झपकते ही सुपरसोनिक स्पीड पर पहुंचा सकती है। ये थ्रस्ट इसे दुनिया के सबसे पावरफुल फाइटर जेट इंजनों की लीग में शामिल कर देगा, जो आज के ज़माने के स्टेल्थ फाइटर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जाहिर है, इस लेवल की टेक्नोलॉजी की कीमत भी बड़ी होती है। इस पूरे प्रोजेक्ट का जो अनुमानित बजट है वो है करीब 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये आंकड़ा दिखाता है कि यह प्रोजेक्ट कितना विशाल है और देश इसमें कितना बड़ा निवेश कर रहा है। अच्छा, अब आते हैं इस डील के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, और वो है 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का वादा। देखिए, ये सिर्फ इंजन बनाने की रेसिपी नहीं है, ये तो इंजन की आत्मा, उसका हॉट सेक्शन बनाने की पूरी तकनीक है। सोचिए, यही वो हिस्सा है जहाँ सारी असली चुनौती होती है। ज़बरदस्त तापमान, ज़बरदस्त प्रेशर, इसमें जो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स और थर्मल कोटिंग्स लगती हैं, वही सब कुछ है। इस हॉट सेक्शन में महारत हासिल करना ही जेट इंजन बनाने की सबसे बड़ी पहेली है। और फ्रांस हमें इसकी पूरी डिज़ाइन, इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सब कुछ सौंप रहा है। ये वो सीक्रेट है जो दुनिया के गिने चुने देश ही जानते हैं और किसी को बताते नहीं। तो अब ये समझते हैं कि आखिर ये समझौता इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है। ये डील भारत को सिर्फ विदेशी निर्भरता के दौर से निकालकर अपने खुद के डिज़ाइन वाले एक नए युग में ले जाने की ताकत रखती है। ये सारी मेहनत एक बड़े लक्ष्य के लिए है, जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी सामरिक स्वायत्तता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक देश अपनी सुरक्षा के फैसले बिना किसी बाहरी देश के दबाव या इस चिंता के ले सके कि उसे कोई सामान मिलेगा या नहीं। पहले कई बार ऐसा हुआ है कि प्रतिबंधों की वजह से हमें जरूरी पुर्जों के लिए इंतजार करना पड़ा। एक अपना जेट इंजन इस निर्भरता को जड़ से खत्म कर देता है। ये पहले और अब वाली तस्वीर सब कुछ साफ कर देती है। कहाँ पहले हम पूरी तरह विदेशी इंजनों पर निर्भर थे और अब हम खुद डिजाइन और प्रोडक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे कावेरी इंजन जैसे प्रयासों में जो परफॉर्मेंस की दिक्कतें थीं, उसकी जगह अब हमें वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, पहले हमारे पास कोर टेक्नोलॉजी का कोई अधिकार नहीं था, अब हमें पूरा टेक और IP ट्रांसफर मिल रहा है। मतलब भविष्य में जब चाहे जैसे चाहे हम इसे अपग्रेड कर सकते हैं, पूरी आज़ादी। और इस नई ताकत का पहला और सबसे बड़ा नतीजा क्या होगा? भारत का वो प्रोजेक्ट जिसका सबको इंतजार है, 5th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट AMCA, यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इस इंजन के साथ AMCA वाकई में एक स्वदेशी फाइटर जेट कहलाएगा, जिसका दिल यानी उसका इंजन भी भारत में ही बना होगा।
लेकिन रुकिए, इस डील का असर सिर्फ आसमान या जंग के मैदान तक ही नहीं रहने वाला है। इसका असर, जिसे रिपल इफेक्ट कहते हैं, वो पूरे देश की अर्थव्यवस्था और इंडस्ट्री पर पड़ेगा। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसके कई फायदे हैं। इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस और मैन्युफैक्चरिंग जैसे हाईटेक फील्ड्स में हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी। हमारे छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योग यानी MSMEs, उनको एक बहुत बड़ी सप्लाई चेन का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। विदेशों से इंजन मंगाने का खर्च बचेगा और सबसे बड़ी बात, ये भारत को सिर्फ एक डिफेंस खरीदार से एक बड़ा डिफेंस निर्यातक बनने की राह पर भी तेजी से आगे बढ़ा सकता है। ये एक लाइन इस पूरे बदलाव को बहुत अच्छे से बताती है। ये समझौता भारत को टेक्नोलॉजी के बाजार में एक खरीदार की भूमिका से निकालकर एक टेक्नोलॉजी के मालिक, डिजाइनर और निर्माता की कुर्सी पर बिठाता है। ये एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट है। हालांकि ये डील बहुत बड़ी और शानदार है, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। आगे का रास्ता आसान नहीं है, चुनौतियों से भरा है। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। सफलता तक पहुंचने के लिए कुछ बड़ी चुनौतियों को पार करना ही होगा। पहली है टेक्निकल एग्जीक्यूशन, मतलब टेक्नोलॉजी मिलना एक बात है और उसे जमीन पर उतारकर एक भरोसेमंद प्रोडक्ट बनाना दूसरी बात है। इसके लिए जबरदस्त इंजीनियरिंग चाहिए होगी। दूसरी चुनौती है एक पूरे इकोसिस्टम को खड़ा करना, जिसमें खास मटेरियल्स बनाने वाली कंपनियां और सप्लायर्स शामिल हों। तीसरी चुनौती है लगातार फंडिंग बनाए रखना और चौथी प्रोग्राम मैनेजमेंट, ताकि प्रोजेक्ट में देरी ना हो और ये अपने बजट में पूरा हो। चलिए अब थोड़ा और बड़ा सोचते हैं, समझते हैं कि इस डील का हमारे आस पड़ोस और पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा। ये सिर्फ एक इंजन बनाने की बात नहीं है, ये भारत की सामरिक हैसियत को एक नया आकार देने की बात है। ये चार्ट हमारी निवारण क्षमता यानी दुश्मन को हमला करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर करने की ताकत में आने वाले बदलाव को दिखाता है। अभी हम विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं, लेकिन सोचिए, जब भविष्य में अपने इंजन वाले AMCA जैसे फाइटर जेट्स हमारी वायुसेना का हिस्सा होंगे, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति का संतुलन यकीनन भारत के पक्ष में और भी ज्यादा मजबूत होगा। ये डील भारत और फ्रांस की दोस्ती को भी एक नए लेवल पर ले जाती है। ये सिर्फ एक बायर सेलर का रिश्ता नहीं है, बल्कि ये गहरे भरोसे और अपनी सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को साझा करने की इच्छा को दिखाता है। और ये भविष्य में ड्रोन, नेवल सिस्टम्स और स्पेस जैसे दूसरे क्षेत्रों में भी बड़े सहयोग के दरवाजे खोल सकता है। जैसा कि हमने पहले कहा, ये एक लंबी दौड़ है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि 2025 में प्रोजेक्ट शुरू होगा, फिर पहले प्रोटोटाइप और ग्राउंड टेस्टिंग में लगभग 2027 तक का वक्त लगेगा। उसके बाद इसे फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा और उम्मीद है कि 2030 के दशक के बीच में हम इसे AMCA के साथ हमारी वायुसेना में शामिल होते हुए देख पाएंगे। ये सच में एक पीढ़ीगत प्रोजेक्ट है, जिसका फायदा आने वाले कई दशकों तक मिलेगा। और अगर ये प्रोग्राम कामयाब होता है, तो आखिर में हासिल क्या होगा? हमारी वायुसेना के लिए एक ऐसी सुरक्षित सप्लाई चेन जिसे कोई बाहरी ताकत कंट्रोल नहीं कर सकती, अपनी मर्जी से अपने हिसाब से फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने की आज़ादी और लंबे समय के लिए एक मजबूत ऑपरेशनल तैयारी, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए ज़रूरी है। तो अब हम अपने विश्लेषण के अंत की ओर हैं। ये पूरी कोशिश एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा को दिखाती है, भारत के एरोस्पेस सफर में एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत करने की महत्वाकांक्षा। सबसे अहम बात यह है कि इसे सिर्फ एक डिफेंस डील की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। असल में ये उन गिने चुने देशों के एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल होने का भारत का एक मजबूत दावा है, जिन्होंने जेट इंजन जैसी मुश्किल टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की है, जैसे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस। और आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, जब आने वाले सालों में ये स्वदेशी इंजन अपनी पूरी ताकत से गरजेगा, तो क्या इसकी दहाड़ सिर्फ एक फाइटर जेट की आवाज होगी, या फिर ये एक नई ग्लोबल पावर के अपने पंख फैलाने और आसमान में अपनी असली जगह हासिल करने की आवाज होगी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।